गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from Updeshamrit, श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्त्वदारादनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गत मूलहन्त्री। कितनी आश्चर्यजनक, कितनी विचित्र बात है। नू, हाउ अमेजिंग। अपि भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का चरित्र, भगवान के कार्यकलाप, भगवान के पार्षदगण, कृष्ण नाम चरितादि सितापि, वो मधुर हैं मिश्री की तरह। शितापि अविद्या पित्तोपतप्त, लेकिन वो न रोचिका, हमें मधुर नहीं अनुभव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पित्तोपतप्त रसनस्य, पित्त से तप्त है ये जीभ, पीलिया हो गया इसको। और ये पीलिया अनादि है, ये पीलिया अनादि अविद्या से ग्रसित है ये जीव। पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, अविद्या, अनादि अविद्या से ग्रसित है ये जीव। इसके कारण उसकी तुलना पीलिया रोग से कर रहे हैं। इसके कारण सबसे अत्यधिक मधुर भगवान का शुद्ध नाम, भगवान का चैतन्य नाम, कृष्ण नाम, इसको मधुर अनुभव नहीं हो रहा। और न रोचिकानु, इसकी अरुचि हो गई है, अरुचि हो गई है इसको। न रोचिकानु, अरुचि हो गई है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? किंत्व अधारत अनुदीनम खलु सैव जुष्टा। लेकिन अगर ये खलु सैव जुष्टा, उसका पान करता रहे, मिश्री को लेता रहे, उसका पान करता रहे, किंतु लेकिन दो कंडीशन लगा दी, आधारात और अनुदीनम, आदर के साथ और प्रतिदिन, अनुदीनम मतलब प्रतिदिन, और आदर के साथ भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन करता रहेगा, तो स्वाद्विक्रमात्, पुनः इसका जीव का स्वाद, पुनः वो मधुर लगने लगेंगे, इसको अनुभव करने लगेगा कि वे मधुर हैं भगवान का नाम। स्वाद्विक्रमात्, क्रम के साथ, प्रोग्रेसिवली, जब इसका पीलिया रोग जाता रहेगा उतनी मात्रा में इसका स्वाद बढ़ता रहेगा भगवान के नाम में, रस आस्वादन कर पाएगा भगवान के नाम में, उनकी लीलाओं में। स्वाद्विक्रमाद् भवति, और तब नाम लेगा
तो तद्गत मूल हंत्री, जड़ से ये रोग, पीलिया का जो अविद्या का अनादि काल से रोग लगा हुआ है जीव को, जड़ से खत्म हो जाएगा। इट वुड बी अपरूटेड फ्रॉम द रूट्स, अपरूटेड, जड़ से ये अविद्या, अनादि अविद्या से मुक्त हो जाएगा ये जीव। ये श्रीला रूप गोस्वामी 7वें श्लोक में लिख रहे हैं। ये अभिधेय बता रहा है, प्रोसेस, साधना क्या है, साधना क्या है। हमने ये पढ़ा, अब आगे हम पढ़ेंगे। हम श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में थे 11वें स्कंद के, कि भगवान कह रहे हैं कि ये अविद्या और विद्या मेरी माया है। विद्या माया और अविद्या माया, दो प्रकार की माया है भगवान की। विद्या अविद्या मम तनु, भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में। विद्या अविद्या मम तनु, ये मेरी शक्तियां हैं, विद्या माया अविद्या माया। विधि उद्धव शारीरनाम, इसको जानो उद्धव, मोक्ष बंधा करियादय माया में विनिर्मते। और ये जो विद्या माया है इससे मोक्ष प्राप्त होता है, और अविद्या माया से बंध प्राप्त होता है, बंधन होता है। यही भगवान यहां पे बोल रहे हैं। और ये भगवान कह रहे हैं माया से बद्ध हो जाता है जीव, और विद्या माया से, अविद्या माया से बंध हो जाता है, बंधन होता है, और विद्या माया से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो ये अविद्या है ये अनादि है, अनादि है मेरी अविद्या। अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम। ऐसे नहीं कि एक दिन ये अविद्या में आई ये जीव, ऐसा नहीं हुआ। अनादि काल से अविद्या में ही है जीव, युक्त है अविद्या से। पुरुषस्य आत्मवेदनम, और ये आत्मा को जब ही समझ पाएगा, मुझे जब ही समझ पाएगा अपने हृदय में, स्वतो ना संभवात, अपने आप नहीं समझ पाएगा कि एक दिन सोया उठा तो देखा कि मुझे विद्या, मेरी अविद्या हट गई है, ऐसा नहीं होगा कभी। स्वतो ना संभवात, ये संभव नहीं है। तत्वो ज्ञो ज्ञान अदो भवेत, जब तक इसको मेरे भक्तजनों से, वैष्णवों से, गुरुजनों से जब तक ये संग नहीं करेगा, जब तक उनका संग नहीं प्राप्त होगा इसको, जो उसको तत्व ज्ञान देंगे, मेरा भगवत ज्ञान देंगे इसको, तत्व तो ज्ञो ज्ञाना दो भवेत, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इसी अविद्या में अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा, जब तक। तो ये एनालॉजी दे रहे हैं इस श्लोक में रूप गोस्वामी। अविद्या की तुलना की गई है पीलिया के रोग से, पीलिया के रोग से। एनालॉजी है ये, एनालॉजी है ये। श्रीमद् भागवतम में अनेक एनालॉजी है। जिस प्रकार एक और श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम, एका स्वयं संजगता शिश्रक्ष्या द्वितीयम आत्मनम अधियोग मायया सृजी अधा पाशि पुनर्ग्रशिष्यसे यथोर्ननाभिर भगवन स्वशक्ति भी। ये भी एक एनालॉजी है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ही है। ये कह रहे हैं भगवान विष्णु, ये एनालॉजी क्या बोलती है ये श्लोक, ये एनालॉजी ये है, जैसे इसमें एनालॉजी पीलिया को अविद्या के रूप में डिस्क्राइब किया रूप गोस्वामी ने, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में बताया है कि भगवान मकड़ी की एनालॉजी दी है कि जैसे मकड़ी अपने सलाइवा से बनाती है, मकड़ी जाल बनाती है, जाल में बुनती है जाल और उसमें रहती है, और फिर उस जाल को अपने अंदर खा जाती है, ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही भगवान हैं, सृष्टि करते हैं, फिर उस कुछ समय तक इस सृष्टि को मेंटेन करते हैं, और फिर उसके बाद इस सृष्टि को ग्रस लेते हैं भगवान। यथा नोरिनाभिर भगवन सुशक्ति, ऐसी भगवान अपनी शक्तियों से, अपनी शक्ति से, सृजन शक्ति से सृजना करते हैं, सृष्टि करते हैं,
और कुछ समय तक इसको मेंटेन करते हैं, रहते हैं, और बाद में इस सृष्टि को ग्रस लेते हैं अपने अंदर। ये सृष्टि भगवान में समा जाती है। ये एनालॉजी भी दे रखी है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन एक हमें बात समझनी पड़ेगी कि एनालॉजी में तो त्रुटियां होती हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत है, लेकिन इस भौतिक जगत के उदाहरण से ही हम एनालॉजी देते हैं। अब देखिए जैसे भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको ग्रस लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो भगवान विष्णु तो ज्यों के त्यों रहते हैं, पूर्ण रहते हैं, सृष्टि के बाद भी, सृष्टि के पहले भी। लेकिन मकड़ी तो मर जाती है ना समय के साथ। तो एनालॉजी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, क्योंकि आपको भौतिक संसार का ही उदाहरण देना होगा एनालॉजी। ये तो आध्यात्मिक एनालॉजी से आप भौतिक संसार का उदाहरण देके तो कुछ वो एनालॉजी में त्रुटियां आ जाती हैं। तो अब हम जो एनालॉजी पढ़ रहे हैं, जो रूप गोस्वामी हमें दे रहे हैं कि पीलिया का रोग है, ये पीलिया का रोग है, क्यों? वो अविद्या के कारण। अविद्या का पीलिया के रोग से तुलना की गई है, ये एनालॉजी दे रहे हैं रूप गोस्वामी। और ये अविद्या अनादि है, शाश्वत है ये अविद्या। और इसके कार्य हैं अविद्या के। अविद्या का क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या करती है अविद्या? श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है अविद्या क्या क्या करती है, इसके कार्य क्या हैं। ससर जग जाग्रे अंधतमिश्रम अथा तमिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञवृत्तये। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ने मुझे जब सृष्टि होती है तो मुझे ये आज्ञा दी, ब्रह्मा तुम अविद्या बनाओ। ससज अग्रे अंध तमिश्रम। और ये अविद्या के क्या कार्य होते हैं जो मैं अविद्या बनाता हूं? 5 प्रकार के कार्य करती है अविद्या ही। अविद्या 5 प्रकार के कार्य करती है। श्रीमद् भागवतम में आता है श्लोक, तमह मतलब अपनी आइडेंटिटी भुला देती है, अपना स्वरूप, अपनी पहचान भुला देती है हमें। यह अविद्या का कार्य होता है, अपनी पहचान भुला देती है, उसे बोलते हैं तमा। और क्या होता है? मोह। यह विद्या क्या करती है? शरीर को ही मैं मान लेती है। पहले अपनी पहचान बुला दी इस अविद्या ने, और उसके बाद क्या किया? मोह उत्पन्न कर दिया इस अविद्या ने। तमह। और फिर दूसरा है मोह। मोह क्या होता है? कि अपने भौतिक शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं हम। ये दूसरा कार्य करती है अविद्या। और तीसरा कार्य क्या है अविद्या का? महामोह। और जब ये अपने शरीर को ही मैं मान लेती है तो अब इस शरीर को भोग विलास में लगाती है, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हो जाती है। ये इसे बोलते हैं महामोह। तो अपनी आइडेंटिटी भूली, अपने आप को शरीर माना, अब शरीर से भोग करना आरंभ किया इस संसार का, इस भौतिक तत्व के जो जड़ पदार्थ है उसको एक्सप्लॉयटेशन, उसका दोहन करना शुरू किया। उसके बाद इसे महामोह बोलते हैं। और फिर तामिश्र होता है, और जब ये भोग नहीं कर पाता, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाता, तो इसको क्रोध उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है इसको। तो इसे बोलते हैं तामिश्र। और उसके बाद जब इससे कोई वस्तु अगर मिल जाती है और फिर छीन जाती है तो इसको लगता है इसका जीवन ही चला गया, इसका जीवन निरर्थक है। कोई वस्तु इसको मिलने के बाद अगर छीन ली जाती है, भौतिक संसार का जो नियम है, मिलने के बाद जब छीन जाती है तो अंधतामिश्र बोलते हैं उसको। तो इसको ऐसा लगता है कि ये मृत के समान हो जाता है, ये जीव मृत के समान हो जाता है ये जीव। तो ये 5 कार्य हैं अविद्या के, 5 कार्य हैं अविद्या के।
तो जब रूप गोस्वामी इस श्लोक में बोल रहे हैं, इसको अनादि अविद्या से ग्रसित है, उसको पीलिया रोग हो गया है, पीलिया हो गया है। तो पीलिया में क्या होता है? पीलिया में हमारे अंदर न रोचिकानु रोचक रुचि खत्म हो जाती है हमारी भोजन में। हमें डिस्टेस्ट लगता है, डिस्टेस्टफुल लगता है भोजन, स्वादहीन लगता है, रुचि नहीं रहती हमारी। एक तो कारण है स्वादहीन लगता है भोजन, ये अरुचि का कारण है। दूसरा कारण ये है कि इसकी भूख चली जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख इसकी खत्म हो जाती है। तो भूख जब खत्म हो जाती है किसी की, तो कितना ही स्वादिष्ट भोजन दे दो उस व्यक्ति को, वो एंजॉय नहीं कर, वो भोजन मन नहीं, उसकी अरुचि बनी रहेगी, क्योंकि उसके पास भूख ही नहीं है, भूख ही नहीं है। अगर उसको कितना ही स्वादिष्ट भोजन दे दो, उसकी भूख नहीं है तो उसको अरुचिकर लगेगा भोजन। तो भोजन अरुचि होती है पीलिया में। पहले तो टेस्ट कड़वा हो जाता है उसके जीवा का, जो खाता है कड़वा अनुभव करता है, बाइल एक्युमुलेट हो जाता है, और फिर दूसरा उसकी भूख चली जाती है। इसके कारण उसको भोजन अरुचि हो जाती है। इसी प्रकार जो अविद्या के पीलिया से अग्रसित है जीव, अनादिकाल से अविद्या के पीलिया से ग्रसित है, उसकी साधना में अरुचि हो जाती है। भक्ति के अंगों का पालन करने में उसकी अरुचि हो जाती है, उसको डिस्टेस्टफुल लगता है, उसको रस नहीं प्राप्त हो पाता, साधना अरुचि हो जाती है उसको। और सबसे मधुर जो साधना में जो है वो है भगवान का नाम, कीर्तन, भगवान के नाम का जप, जो सबसे मधुर है साधना में, उसमें भी उसको, वो भी उसको अरुचिकर लगता है, वो भी वह, उसे भी वे अरुचिकर उसे लगता है, डिस्टेस्टफुल लगता है, कोई रस का आस्वाद नहीं कर पाता भगवान के मधुर नाम में। क्यों? अविद्या से ग्रसित है वो, अविद्या का पीलिया हो गया है उसको, अविद्या का पीलिया हो गया है। इसलिए आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है, शीता सुमधुर प्रोक्ता, जो मिश्री है सुमधुर होती है, मधुर 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 होती है, स्वीट होती है ये मिश्री। वृष्या शुक्र विवर्धनी, और ये क्या करती है? ये शुक्र धातु भी बढ़ाती है, शुक्र धातु मतलब सीमन भी बढ़ाती है। विवर्धनी, ये मीठा मिश्री। पित्त अग्नि, और ये पित्त को, अग्नि मतलब नष्ट कर देती है पित्त को हमारे शरीर में। मिश्री पित्त अग्नि, पित्त अग्नि मतलब पित्त को का अघन कर देती है, खा जाती है पित्त को। मधुर बल्या, मधुरा बल्या, और ये बलवान बनाती है शरीर को, बल देती है शरीर को। शाकरा पायिनी निर्नाम, और ये जो शक्कर है, मतलब शक्कर, ये प्रोसेस शुगर की बात नहीं हो रही, यहां पे मिश्री की बात हो रही है, जो प्रोसेस नहीं होती। प्रोसेस शुगर तो नुकसान करती है, शरीर अनहेल्दी है, यहां पे मिश्री की बात हो रही है। शाकरा पायिनी निर्नाम, और ये शक्कर जो मतलब मिश्री, ये सारे जीवात्माओं को पायिनी मतलब उनकी रक्षा करती है रोगों से। तो प्रश्न ये उठता है कि जीवात्मा को ये अरुचि जो हुई है, साधना नहीं कर पाता, अरुचि के कारण साधना भक्ति नहीं हो पाती इसकी, साधना भक्ति नहीं कर पाता ये। हाँ, इसलिए इसका प्रमाण क्या है कि इसकी साधना भक्ति नहीं हो पाती अरुचि के कारण? यहां पे साधना भक्ति की बात हो रही है, अरुचि हो गई इसको साधना भक्ति में। इसका प्रमाण श्री रूप गोस्वामी ही दे रहे हैं अपने भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में। रूप गोस्वामी कह रहे हैं,
आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, संगस्थ भजन क्रिया। सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के कारण हम साधु संग लेते हैं, और साधु संग के बाद हमारी भजन क्रिया होती है। जब हम भजन क्रिया में लगते हैं तो हम दीक्षा ले लेते हैं। भजन क्रिया का मतलब है हम जब सीरियस हो जाते हैं भक्ति में, मार्ग में, इस भक्ति के पथ पे, तो हम किसी गुरु का पाद आश्रय, उनके चरणों का आश्रय लेकर दीक्षा ले लेते हैं हम, तो हमारी भजन क्रिया आरंभ हो जाती है। और जब हमारी भजन क्रिया आरंभ होती है गुरु के मार्गदर्शन में, तो ततो अनर्थ निवृत्ति, तो हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अनर्थ हैं, जो अनवांटेड थिंग्स हैं हमारे अंदर, अनर्थ हैं जो हमारे अंदर, उसकी निवृत्ति हो जाती है, उससे हमें मुक्ति, वो अनर्थ चले जाते हैं, हमारी अशुद्धियां चली जाती है मन की स्यात। और जब हमारी अशुद्धियां चली जाती हैं मन की, ततो निष्ठा, तो हम निष्ठा उत्पन्न कर लेते हैं। देखिए क्रम बता रहे हैं ये। और जब हम निष्ठा उत्पन्न करते हैं तो ततो निष्ठा रुचिस तथा, तब हमें रुचि होती है। मतलब रुचि हो जाती है तब हमें भगवान का नाम, हमें रुचि, हमारे रोचिकस्य न्यू, मतलब रोचक लगती है, रुचि आ जाती है हमें, इसमें टेस्ट आ जाता है, हमें रस आ जाता है भगवान के नाम में, रुचि उत्पन्न हो जाती है हमारी। ये नेचुरल प्रोग्रेशन बता रहे हैं, सहज जो क्रम है वो बता रहे हैं यहाँ पर रूप गोस्वामी। तो जब रुचि उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होने के बाद हम भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं, भाव भक्ति के बाद हम प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं। ये है साधकों का क्रम। प्रादुर्भावे भवेत क्रमः, क्रम से ये ऐसा होता है। तो रुचि मतलब सहज उसकी भूख पुनः आ गई, उसकी एपिटाइट ठीक हो गई, उसकी नेचुरल सहज एपिटाइट हो गई। देखिए जब भूख लगती है ना, तो आप किचन के चक्कर लगाते रहते हो, आज क्या बना है, किचन में क्या है, खाने के लिए ढूंढते रहते हो। एक रुचि होती है सहज, आर्टिफिशियल, आडंबर नहीं कि कीर्तन हो रहा है और हम जबरदस्ती नाच रहे हैं, हमें जबरदस्ती, हम आडंबर नहीं। आपको वास्तविकता में आपकी भूख खुल गई है, वास्तविक भूख खुल गई है आपकी, मतलब वास्तविक आस्वादन आ रहा है, रस प्राप्त कर पा रहे हो भगवान के नाम के कीर्तन में, भगवान की लीला श्रवण में। नेचुरल एपिटाइट आपकी खुल गई, ये अवस्था बोलते हैं रुचि, इसे बोलते हैं रुचि। और उसके बाद आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। ये तो ये टॉप लेवल्स हैं भक्ति के। तो नेचुरल भूख आपकी खुलनी चाहिए। अब यहां पे एक संशय उत्पन्न होता है, एक डाउट आता है हमारे हृदय में ये सुनकर कि जो एनालॉजी दी थी रूप गोस्वामी ने, दी है इस श्लोक में, कि जब वो मिश्री खाना शुरू करेगा तो उसका रोग, पीलिया रोग जाता रहेगा, धीरे धीरे उसका पीलिया रोग से मुक्त हो जाएगा। मिश्री जो कड़वी लग रही है वो अगर खाता रहे, फिर भी लेता रहे, दवा के रूप में लेता रहे, मिश्री खाता रहे, तो उसका पीलिया का रोग जाता रहेगा, पीलिया का रोग चला जाएगा उसका धीरे धीरे। और फिर उसका टेस्ट, उसको नेचुरल एपिटाइट, उसकी टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, मिश्री में मधुर रस मिल जाएगा। तो इस एनालॉजी के हिसाब से देखें तो जो भगवान का नाम लेना शुरू करेगा कोई अविद्या से ग्रसित, तो भगवान के नाम में भी उसको रुचि आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। कृष्ण भजन में उसको रुचि हो जाएगी, श्रवण कीर्तन में उसको रुचि हो जाएगी, भक्ति के अंगों का पालन करने में रुचि हो जाएगी। तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान का नाम लेने के बाद भी, श्रवण कीर्तन करने के बाद भी उसको भगवान के नाम में रस नहीं आ रहा? देखिए डाउट, ये संशय है हमारा।
हाँ, अगर एनालॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मिश्री खाने के बाद वो ठीक हो जाता है, पी लिया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भक्त साधक श्रवण कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम नियमित रूप से ले रहा है, और फिर भी उसको भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, रस प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसको निरस लग रहा है। क्या कारण है? एनालॉजी के हिसाब से तो आना चाहिए। क्या कारण है उसको रस फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा? श्रवण कीर्तन करने के बाद भी, भगवान का नाम लेने के बाद भी उसको रस प्राप्त नहीं हो रहा, उसकी रुचि जागृत नहीं हो रही भगवान के नाम में, नाम के प्रति, भगवान की लीला श्रवण के प्रति उसकी रुचि जागृत नहीं हो रही। क्या कारण है इसका? इसका कारण, इसका सॉल्यूशन, इसका जो संशय का जो आंसर है, इसी श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, इसी श्लोक में बता रहे हैं। क्यों कि सब में ये रुचि उत्पन्न नहीं होती, सारे साधकों में क्यों? इसका उत्तर इसी श्लोक में रूप गोस्वामी ने बताया। 2 शब्द यूज किए, अनुदीनम अदारात। अनुदीनम प्रतिदिन, और आदर। अगर आदर नहीं है और प्रतिदिन नहीं हो रहा, या दोनों में से दोनों है, या दोनों ही नहीं है, या एक है दोनों में से, प्रतिदिन अनुदीनम और आदर के साथ अगर वो भगवान का नाम नहीं ले रहा, तो उसको रुचि नहीं, उसकी सहज भूख, लॉस ऑफ एपिटाइट जो हो जाती है पीलिया में, उसकी भूख नहीं उत्पन्न होगी, उसको रस नहीं आएगा भगवान के नाम में, क्योंकि वो भगवान के नाम को आदर नहीं दे रहा, अनादर के साथ भगवान का नाम ले रहा है, अनादर के साथ। हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, नामिते आदर करी कृष्णा नाम स्मर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक सॉन्ग में कह रहे हैं, अब ये पहला बता रहे हैं, नामिते आदर करी, नाम को आदर के साथ भजो, लो नामिते आदर करी कृष्ण नाम स्मर, स्मरण करो कृष्ण का नाम, जपो कृष्ण का नाम, कीर्तन करो, किसके साथ? आदर से युक्त होकर करो, विद रिस्पेक्ट। ये 2 शब्द लगाए ना श्लोक में रूप गोस्वामी ने, अनुदीनम अदारात, आदर के साथ। हाँ, अब आदर को बोलते हैं रिस्पेक्ट, और अनादर को क्या बोलते हैं? डिसरिस्पेक्ट। तो अगर हमें आदर को समझना है क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ कि आदर के साथ लो भगवान का नाम, इसका क्या अर्थ है? आखिर रूप गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? तो पहले समझना पड़ेगा अनादर क्या होता है, तभी हमें समझ आएगा आदर क्या होता है। पहले तो समझिए अनादर क्या होता है, तो फिर आपको स्वतः पता चल जाएगा आदर क्या होता है। तो अब देखते हैं अनादर क्या होता है, ये हरि नाम का अनादर का क्या अर्थ है भाई, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं आज। अनादर, तो अनादर, बलदेव विद्याभूषण जो नामाष्टकम जो उन्होंने लिखा, बलदेव विद्याभूषण ने अपनी जो नामाष्टकम, जो रूप गोस्वामी ने नामाष्टकम लिखा, 8 श्लोका जो नाम की महिमा को बता रहे हैं। 2-3 श्लोका हमने एक क्लास में कवर किए थे। तो अनादरात का क्या अर्थ है? उस दूसरे ही श्लोक में नामाष्टकम में शब्द आया है अनादरात, अनादर, अनादरात। उसमें रूप गोस्वामी बता, बलदेव विद्याभूषण अपने भाष्य में लिख रहे हैं नामाष्टकम में, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं रूप गोस्वामी का नामाष्टकम, उसमें शब्द आया था, जब रूप गोस्वामी ने मेंशन किया था दूसरे श्लोक में अनादर, अनादरात शब्द यूज किया था उन्होंने। तो बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं रूप गोस्वामी का कहने का अनादर का अर्थ है सांकेत्य परिहासादिनापि। जब नाम को सांकेतिक रूप से लो, केवल इशारे, नाम जैसे
अजामिल ने सांकेतिक रूप से लिया, अपने पुत्र को पुकारा। सांकेतिक, केवल इशारा है आपका, वो अनादर है, अनादर है भगवान के नाम का। सांकेतिक रूप से या परिहास, परिहास के रूप में ले लिया। अरे देखो ये हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, देखो ये हरे कृष्ण वाले ऐसे हैं। नाम ले लिए ना भगवान का, लेकिन अनादर के साथ लिया, लेकिन लिया ठीक है उसका, तो वो अवस्था बोलती है, उस अवस्था को बोलते हैं। और भी तरीके से भगवान का नाम लिया जाता है, सांकेतिक रूप से, परिहास पूर्वक, और भी रूप से लिया जाता है, उसे बोलते हैं अनादर है भगवान का नाम। वो उस अवस्था को बोलते हैं नामाभास अवस्था। नामाभास अवस्था होती है, अभी नाम शुद्ध नाम नहीं है, नाम का आभास है। नाम का आभास मतलब नाम की परछाई है, आभास है, केवल प्रतीत हो रहा है नाम है, लेकिन वो नाम शुद्ध नाम नहीं है, क्योंकि अनादर के साथ लिया जा रहा है, सांकेतिक पूर्वक, सांकेत के रूप में लिया जा रहा है, सांकेतिक रूप में लिया जा रहा है, परिहास पूर्वक लिया जा रहा है, तो इसलिए उसको नामाभास अवस्था बोलते हैं। वह अनादर है भगवान के नाम का, अनादरात। नामाभास से भी तो मुक्ति तो मिल ही जाती है, लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं मिल पाता नामाभास से, तो नामाभास अवस्था बोलते हैं उसको। ये अनादर शब्द का अर्थ है, नामाभास कर रहे हो आप, ये अनादर शब्द का अर्थ है। तो जब रूप गोस्वामी आदर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अनादर शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि यहां पे भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अनादर शब्द के बारे में। अनादर शब्द वो है, और सुनिए, अपराधास्तु सर्वे अनादरात्मक एव तस्माद अपराध निदानम अत्र अनादार एव। कह रहे हैं ये अपराध के कारण, जितने भी प्रकार के अपराध करते हैं हम नाम के प्रति, नाम अपराध, सेवा अपराध, यहां पे नाम की अपराध की बात हो रही है। अपराध जो नाम के प्रति जो हमारा अपराध हम करते हैं, उसको बोलते हैं अनादर। जितने भी प्रकार के अपराध हैं वो अनादर के कारण हैं, अनादर के कारण हैं, अनादरात्मका एवा। इसलिए देखिए वाइस वर्सा है, अनादर के कारण अपराध होते हैं, और अपराध के कारण और अनादर होता है भगवान का नाम का, उसे अनादर बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट। अपराध युक्त नाम, नामाभास अवस्था है वो, अपराध युक्त नाम, अपराध क्लियरिंग नाम, वो ही रूट कॉज है अपराधों का। अनादर ही मूल कारण है अपराधों का, अनादर ही मूल कारण है अपराधों का, और अपराध अनादर के कारण हो रहे हैं। यहां पे भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए अपराध और अनादर एक ही बात है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा समझना। अनादर अपराध में परिणत हो जाता है, अनादर अपराध तक जाता है, अनादर अपराध तक पहुंचता है, अपराध तक लीड करता है। अनादर, अपराध का क्या शब्द का अर्थ हुआ? अपराध। अप मतलब जो हटाता है आपको, अप मतलब अप सिद्धांत बोलते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य से हटाता है, आपको डिविएट करता है, विचलित करता है, उसे अपराध। राध का अर्थ हो गया शुद्धि, समशुद्धि, आप सिद्धि, समसिद्धौ, मतलब जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। राध का अर्थ है आप जो आपका सिद्धि है, आपकी सिद्धि जो परफेक्शन है आपकी साधना में, उसे बोलते हैं राध।
जो आप डिजायर कर रहे हो, जिसका इच्छुक हो आप, उसे बोलते हैं राध। राध आपका इच्छा है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो मेरी नाम साधना में, उसे राध बोलते हैं। और अपा मतलब जो हटा दे उस सिद्धि से, विचलित कर दे, उस सिद्धि से हटाए आपको, उसे बोलते हैं, जो आपको वहां से, उसे बोलते हैं अप। तो जो आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होने देता उसे बोलते हैं अपराध। जो नाम सिद्धि नहीं प्राप्त होने देगा उसको बोलते हैं अपराध। राध मतलब होता है अटेनिंग परफेक्शन, और अप मतलब होता है जो आपको हटा दे। टू अटेन परफेक्शन मतलब जब आप नाम साधना जिसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, जो आपकी इच्छा है कि मेरी नाम साधना सिद्ध हो जाए, परफेक्ट हो जाए, उससे जो हटाए उसे बोलते हैं अपराध। तो अब ये है अनादर। अनादर से अपराध उत्पन्न होता है। तो अगर हमें अनादर शब्द को समझना है तो हमें अपराध को समझना पड़ेगा, अपराध को समझना पड़ेगा। देखिए, आदर को समझना है जो रूप गोस्वामी श्लोक में बोल रहे हैं, तो अनादर को समझना पड़ेगा। और अनादर को समझना है तो हमें अपराधों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अनादर अपराध की ओर ले जा रहे हैं हमें, अनादर। इसलिए रूप गोस्वामी अपने भजन लालसा में लिख रहे हैं, शरणागति में, दुर्देव आमारा से नाम आदर न हैल दयामय, दास अपराधा आमार दुर्देव केमने होई बेशय। दुर्देव आमार से नाम आदर न हैला दयामय। भक्ति में ठाकुर इस सॉन्ग में, इस गीत में कह रहे हैं, दुर्देव है मेरा, ये दुर्भाग्य है मेरा। अमार से नाम आदर न हैला, मैं इस दया में जो नाम है, जो बहुत मर्सीफुल है, दया में है जो नाम, उसके प्रति मैं आदर नहीं है मेरे हृदय में, नहीं है। से नाम आदर न हैला दयामय, नाम इतना दयामय है, उसके प्रति आदर नहीं है मेरे हृदय में, ना नाम आदर। दश अपराध अमरा दुर्देव, और मैं 10 प्रकार के अपराध कर रहा हूं। अनादर से क्या मैंने बताया, अनादर से अपराध तक जाएंगे हम, अपराध तक लीड करता है अनादर, अपराध की ओर ले जाता है हमें अनादर। तो 10 अपराध, 10 प्रकार के अपराध इस गीत में कह रहे हैं भक्ति में ठाकुर। 10 अपराध अमार दुर्देव, ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्देव है कि मैं 10 अपराध कर रहा हूं नाम में। केमोने होई बेशय, कब ये नाम अपराध से मैं मुक्त होऊंगा, कब इसका क्षय हो जाएगा, कब ये नष्ट हो जाएंगे, ये 10 प्रकार के नाम अपराध से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मैं कब शुद्ध नाम ले पाऊंगा, अपनी जीवा से उच्चारित कर पाऊंगा। श्रील भक्ति में ठाकुर इस सॉन्ग में बोल रहे हैं। तो डिसरिस्पेक्ट, अनादर और अपराध, समझ लीजिए एक ही बात है, एक ही बात है। इसलिए सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिख रहे हैं, सनातन गोस्वामी, तस्मिन् च भगवन् नाम्नि जगत एक उपकारिणी, विश्वैक सेव्य मतिमान अपराधान विवर्जयेत। कह रहे हैं, अगर आप जो बुद्धिमान जन हैं उनको नाम के प्रति अपराध छोड़ना होगा। तस्मिन् से भगवान नामनी, भगवान के नाम के प्रति, नाम कैसा, जगत एक उपकारिणी, जो जगत का उपकार करने के लिए अवतरण हुआ है, नाम का भगवान ने उतारा है इस भौतिक संसार में अपना नाम। जगत एक उपकारिणी, एकमात्र अगर कोई उपकार करने वाला इस पूरे मानव समाज, मानव जाति का अगर कोई उपकार करने वाला है, मानव ही छोड़िए पशु जाति का भी अगर कोई उपकार करने वाला है, तो ये भगवान का नाम है। तस्मिन् च भगवान नामनी जगत एक उपकारिणी, विश्वैक सेव्य मतिमान अपराधान विवर्जयेत। जो पूरे विश्व की सेवा करता है,
पूरे विश्व का बेनिफैक्टर है, सेव्य मतिमान, इसका बेनिफैक्टर है, मतलब इसका हित करने वाला जो है वो है भगवान का नाम, एकमात्र भगवान का नाम, एक उपकारिणी, विश्व का सेव्य मतिमान, जिससे पूरे विश्व की सेवा हो सकती है, पूरा विश्व का उद्धार हो सकता है, विश्व का सेव्य मतिमान, उसके प्रति, नाम के प्रति, भगवान का जो नाम है, इतनी बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। अपराधान विवर्जयेत, सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उस नाम के प्रति अपराध नहीं करेगा। देखिए, आपने कोई क्राइम किया, आपने कोई अपराध किया, आपको कोर्ट में पेश किया गया, आपको कोर्ट में पेश किया गया, तो आपने देखा जो जज बैठा है वो आपका स्कूलमेट था। अब स्कूलमेट था जज, आपने देखा ये तो मेरा स्कूल में मेरे साथ था, और जज ने भी आपको पहचान लिया। अब जज ने आपकी सजा को, आपको वार्निंग दे दी, एक वार्निंग दे दी आपको, वार्निंग दे के छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, और बाहर जाके कोर्ट में, बाहर जाके आप कमरे से कोर्ट बाहर निकले और आप जज को ही गाली देना शुरू कर दिया आपने, तो क्या होगा? अगर जिस जज ने छोड़ा है उस जज को ही आपने गाली देना शुरू कर दिया, तो भगवान का नाम जो एक उपकार है, सेव्य मतिमान है, बेनिफैक्टर है, सोल एकमात्र, उसके प्रति आपने अपराध शुरू कर दिया जो आपको बचा रहा था, तो फिर आपकी क्या गति होगी आप समझ सकते हैं। इसलिए पद्म पुराण में और हरि भक्ति विलास में भी, जो पद्म पुराण से लिया गया है, ये श्लोक 10 नाम अपराध की हम चर्चा करना अत्यधिक आवश्यक है। जब तक हम अपराध की चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम अनादर करते रहेंगे भगवान के नाम के प्रति, जब तक हमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हम अनादर कर रहे हैं भगवान के नाम का। तो पहला नाम अपराध से मैं 10 नाम अपराध जो हम सुबह गाते हैं, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord, ऐसे भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण भगवान के नाम की महिमा को फैलाने के लिए किया, समर्पित किया है, ऐसे संतों, महात्माओं, साधुओं, वैष्णवों की, गुरुजनों की निंदा करना, ये पहला नामा अपराध है। दूसरा नामा अपराध है टू कंसिडर द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम, देवी देवताओं के नाम के समान ही भगवान का नाम समझना, उनके तुल्य मानना, उनके तुल्य मानना, उनसे टोटली स्वतंत्र मानना, या टोटली इंडिपेंडेंट या उन पर डिपेंडेंट मानना भगवान के नाम को, देवी देवताओं के नाम जैसा ही मानना, वह दूसरा नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध है अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं की अवज्ञा करना, अवज्ञा, डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ गुरु। चौथा नाम अपराध है टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर्स और लिटरेचर्स इन परस्यूंस ऑफ द वैदिक वर्जन, शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों पर के प्रति अश्रद्धालु होना, ये चौथा नाम अपराध है। पांचवा नाम अपराध है भगवान की जो नाम की जो महिमा शास्त्रों में गाई गई है उसको केवल इमेजिनेटिव समझना, उसको केवल ये समझना कि अतिशय उक्ति है, अतिशय मतलब ओवर इमेजिनेशन है, ये ऐसा है नहीं, भगवान की नाम की इतनी महिमा है नहीं, ऐसा समझना, ये भगवान के नाम के प्रति पांचवा नाम अपराध है। छठा नाम अपराध है अपने ही मनगढ़ंत अर्थ निकाल लेना भगवान के नाम का, कोई इंटरप्रिटेशन अपनी दे देना, ये भगवान के नाम के प्रति छठा नाम अपराध है। सातवां नाम अपराध है भगवान के नाम के कीर्तन या जप
के बल पर पाप करना कि ठीक है मैं पाप कर लेता हूं, भगवान का नाम तो ले ही रहा हूं, कीर्तन तो कर ही रहा हूं, तो पाप तो सब नष्ट हो ही जाएंगे नाम के प्रभाव से, तो मैं और पाप कर देता हूं थोड़ा सा। ये 7वां नाम अपराध है, नाम के प्रति अपराध है। ये 8वां नाम अपराध है नाम को to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities. भगवान के नाम को कर्म कांड मानना, इसको भी कर्म कांड मानना है कि ये भी चलो एक पूजा करा लो, भगवान के नाम का कीर्तन भी एक जैसे सत्यनारायण की पूजा करा ली, या किसी को जागरण रख लिया घर में कि भाई घर में शुद्धि हो जाए, मेरी पुत्री हो जाए, पुत्र हो जाए, मेरा लोअर बैक पेन ठीक हो जाए, मेरे घर में धन आ जाए, इसे कर्मकांड बोलते हैं। ये भगवान के नाम को भी कर्मकांड के रूप में ले लेना। भगवान के नाम का अंतिम गंतव्य तो कृष्ण प्रेम है, उसकी चेष्टा ना करते हुए इसको भौतिक लाभ के लिए कर्मकांड के रूप में इसको ले लेना, भगवान के नाम का कीर्तन और जप, इसको बोलते हैं। ये 8वां नाम अपराध है। 9वां नाम अपराध है किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा के बारे में ज्ञान देना, अश्रद्धालु व्यक्ति को, ये 9वां नाम अपराध है। अभी हम एक एक नाम अपराध डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम 2 ही नाम अपराध कर पाएंगे शायद, वो भी अगर समय है तो, अभी मुझे नहीं लगता 2 भी कर पाएंगे। ठीक है, 10वां नाम अपराध है not to have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain some material attachment even after understanding so many instructions on this subject matter. It is also an offense to be inattentive while chanting. भगवान के नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा ना होना और भौतिक आसक्तियां बनाए रखना, इतनी बड़ी महिमा समझने के बाद भी भगवान के नाम की भौतिक आसक्तियां बनाए रखना, और भगवान के नाम का जप करते हुए इनअटेंटिव होना, ध्यान पूर्वक ना करना भगवान का नाम, ये 10वां नाम अपराध है। टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग द होली नेम, इनअटेंटिव होना, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम नहीं करना, ये 10वां नाम अपराध है। तो आप पहले नाम अपराध पे आ जाइए। अब यहाँ पे सनातन गोस्वामी ही अपने हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिख रहे हैं, यहाँ पे सर्व अपराध कृदपि मुच्यते हरि संश्रयात हरेरपि अपराधान या कुर्यात द्विपाद पांसवः। कह रहे हैं जो भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है, जो भगवान के प्रति अपराध करता है, कह रहे हैं यहाँ पे मुच्यन्ते हरि संश्रयात, जो भगवान के प्रति जो अपराध करता है वो भगवान का आश्रय ले ले तो उसका अपराध से मुक्त हो जाता है। सर्व अपराध, जो भी अपराध करता है, सेवा अपराध करता है, तो अगर भगवान का आश्रय लेता है, मुच्यते हरि संश्रयात, अगर भगवान हरि का आश्रय ले तो वो मुक्त हो जाता है अपराधों से। लेकिन हरिर अपि अपराधन या कुर्यात, अगर वो भगवान के प्रति अपराध करता है, अगर वो भगवान के प्रति अपराध, वो किसी दूसरे के प्रति अपराध करता है तो भगवान हरि का आश्रय ले सकता है। लेकिन अगर भगवान हरि के प्रति अपराध करेगा तो वो है, माना जाएगा द्विपाद पशु, द्विपाद पांसवः, 2 पैर वाला, वो लोअर माना जाएगा। कुर्यात, लोएस्ट क्रीचर माना जाएगा, 2 पैर वाला जानवर माना जाएगा उसको, 2 पैर वाला जानवर, 2-legged ह्यूमन बीइंग माना जाएगा। हरि भक्ति विलास में लिखा है। और फिर लिखा है नामाश्रय कदाचित स्यात् तरति एव स नामतः नामनो अपि सर्व सुहृदो ही अपराधात् पठति यदा। और भगवान के प्रति अगर नाम अपराध करता है, नहीं, भगवान के प्रति अपराध करता है तो नाम आश्रय लेकर वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भी अधिक दयालु है, भगवान से भी अधिक। नाम आश्रय कदाचित स्यात् तरति एव स नामतः, भगवान के प्रति अपराध करेगा तो भगवान का नाम से उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति भी जो अपराध करेगा उससे भगवान के नाम उसका उद्धार कर देगा, क्योंकि भगवान का नाम ज्यादा दयालु है भगवान के नाम से।
ज्यादा कृपालु है, ज्यादा मर्सीफुल है। तो भगवान के प्रति अपराध से मुक्त होना चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय ले ले, उससे वो तर जाएगा। तरति एव स नामतः नामनो अपि सर्व सुहृदो, क्योंकि नाम सर्व सुहृद है, सबका बेनिफैक्टर है, ऑल वेल विशर है, सबका फ्रेंड है ये नाम, सबका मित्र है, सबका बेनिफैक्टर, एवर वेल विशर है ये नाम। लिखते हैं ना, योर एवर वेल विशर। तो नाम न अपि सर्व सुहृदो, सर्व सुहृद है भगवान का नाम। ही अपराधात, अगर उसके प्रति अपराध कर दिया आपने, नाम के प्रति, पठति यदा, तो आपके पतन से आपको कोई नहीं बचा सकता, आपके पतन से आपको कोई नहीं बचा सकता। ही अपराधात पठति यदा, पतन हो जाता है उसका तमोगुण में, नीचे के लोकों में, अगर नाम के प्रति अपराध होता है तो। अब पहले नाम पे आ जाइए, फर्स्ट नामापराध। संस्कृत में मैंने बताया था, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स इन प्रोपोगेटिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। सताम, संस्कृत में ये पद्म पुराण, हरि भक्ति विलास में भी आता है, पद्म पुराण में भी श्लोक आता है। सताम निंदा नाम, सताम निंदा नामना परमम अपराधाम वितुनुते, यथा खाख्यातिम यातम कथम तु सहते तद विग्रहम। सताम निंदा, साधुओं की निंदा करना, सताम निंदा नामना परमम अपराधम, ये नाम के प्रति सबसे पहला अपराध है, परमम अपराधम, सबसे टॉप मोस्ट अपराध है ये, साधुओं की निंदा करना। क्यों 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 सबसे पहला अपराध रखा है इसमें इसको? क्यों? क्योंकि जो भक्त लोग भगवान के नाम की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, उन भक्तों की निंदा नाम नहीं सहन कर पाता। कथम तु सहते तत् विग्रहम, जो नाम है ये सहन नहीं कर पाता, नाम, भगवान का नाम सहन नहीं कर पाता। जो भक्त भगवान की नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं पूरे विश्व में, उन संतों की निंदा करना, ये नाम कैसे सह लेगा इस बात को? इसलिए पहला नाम अपराध के रूप में, परम नाम अपराध के रूप में इसको रखा है। पहला नाम अपराध नहीं टॉलरेट कर पाता, ये पहला जो नाम अपराध है ये टॉलरेट नहीं कर पाता। तो सताम बोला है यहां पे, सताम मतलब साधुजन। साधुजन दो प्रकार के होते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में, साधुजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो ज्ञानी लोग, निर्विशेषवादी लोग, और दूसरा भक्त। ये दोनों साधु में ही आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप जो ज्ञानी योगी, जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, उनकी निंदा करोगे, नहीं, उनकी भी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी साधु कैटेगरी में आएंगे। भक्त तो आएंगे ही साधु कैटेगरी में, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रभुपाद कह रहे हैं इम्पर्सनलिस्ट एंड डिवोटीज दोनों साधु कैटेगरी में आएंगे। सताम महत सेवम द्वारम आहुर विमुक्ते, ये महत, ये दोनों साधु महत में आएंगे, मतलब दोनों ही आएंगे। तो मायावादियों की निंदा करना, ज्ञानी योगी हठ योगियों की निंदा करना, ये भी सताम पहला नाम अपराध है। याद रखिएगा ये बात। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते उनको रिस्पेक्ट देनी है। उनकी निंदा नहीं कर सकते आप। इम्पर्सनलिस्ट भी उनमें आते हैं और डिवोटीज तो आते ही आते हैं उस कैटेगरी में। जीव गोस्वामी लिखते हैं दो प्रकार के, निर्विशेष सविशेष भेदेना, क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं दो प्रकार के साधुजन हैं। एक निर्विशेषवादी हैं जो भगवान को निराकार निर्विशेष मानते हैं, जो किसी विशेषण से मुक्त, कोई भी विशेषण नहीं है भगवान में, ऐसा मानते हैं। और एक भक्त जन होते हैं जो भगवान को सविशेष मानते हैं कि भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, सविशेष मानते हैं। ये दोनों में भेद है, लेकिन आप दोनों की निंदा नहीं कर सकते, वो भी सताम निंदा नहीं कर सकते। इसलिए जब साधु
जब सताम की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया था उपलक्षण होता है। उपलक्षण का मतलब हुआ, उसमें सभी आ गए। उपलक्षण मैंने कौन से श्लोक जब हम पढ़ रहे थे उपलक्षण की बात की थी। उपलक्षण क्या होता है मैं दोबारा बता, इसको इंग्लिश में मेटोनिमी बोलते हैं, मेटोनिमी। उपलक्षण क्या होता है, आप ये कहा जाता है भाई दूध को कौओं से बचाओ, दूध को कौओं से रक्षा करो, दूध की कौओं से दूध को बचाओ। तो इसका अर्थ यह नहीं कि केवल कौओं से दूध को बचाओ, इसका अर्थ है बिल्ली, दूसरे जानवरों से, सारे जानवरों से दूध को बचाओ। समझ रहे हैं आप? तो जब मेरा कौए से दूध को बचाओ, ये मेटोनिमी है, ये उपलक्षण है। इसका अर्थ हुआ कि सबको सारे जानवरों से, बिल्ली से, कुत्ते से, सबको दूध को बचाओ सबसे। ये अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है इसमें। उसी प्रकार जब यहां पे बात हो रही है सताम, साधु के प्रति निंदा नहीं करनी, तो केवल निंदा की बात नहीं हो रही है यहां पे, उनके प्रति द्वेष नहीं रखना, उनको फिजिकली हार्म नहीं करना, साधुओं को उनके प्रति कोई भी और दूसरा दुष्कार्य नहीं करना। ये सब इसी में आएगा, निंदा में आ जाएगा सब। उनके प्रति द्वेष नहीं रखना, साधुओं के प्रति उनको किसी प्रकार का फिजिकल हार्म नहीं देना, चोट नहीं पहुंचानी उनको। ये सब निंदा के शब्द के, क्योंकि निंदा शब्द तो उपलक्षण है, सब उसी में आ जाएगा, सब उसी में आ जाएगा। ये ना कहो कि देखो मैंने निंदा तो नहीं की, लेकिन मैंने तो साधु का मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या इंक्लूड है निंदा में। केवल निंदा की बात नहीं हो रही यहां पे। साधु को फिजिकली ना मारो, साधु को उसके बारे में गॉसिप ना करो, क्रिटिसाइज ना करो साधु को, उनके प्रति द्वेषी ना बनो, उनके प्रति द्वेष ना रखो किसी साधु के प्रति। उनको जब आए तो उनका स्वागत करो, मतलब उनको स्वागत करो। ना स्वागत करना भी ये तो एक डिसरिस्पेक्ट है। अगर आप किसी वैष्णव को प्रॉपरली ग्रीट नहीं करते हो, किसी भक्त को, भगवान के वैष्णव को अगर उसको ग्रीट नहीं करते हो, ठीक से उसको स्वागत नहीं करते हो, वो भी तो सताम निंदा में आ जाएगा, सताम निंदा में आ जाएगा वो भी। और जो दूसरे गुरुओं के शिष्य हैं, कोई वैष्णव, उनके प्रति क्रोध दिखाना कि नहीं हमारे ही गुरु सब कुछ है, हमारा ही गुरु टॉप मोस्ट है, दूसरे गुरुओं के जो शिष्यगण हैं उनके प्रति क्रोध दिखाना वैष्णवों के प्रति, ये भी सताम निंदा में आ जाएगा। और छठा कोई वैष्णव घर पे आए या कोई वैष्णव को देखे तो अगर आपको सुख अनुभव ना हो, हैप्पीनेस ना मिले, एग्जिबिट, एटलीस्ट खुशी को जाहिर तो कर दो, एटलीस्ट ये तो दिखाओ कि मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। ये ना दिखाना, एग्जिबिट नहीं करना हैप्पीनेस को किसी साधु से मिलकर, ये भी सताम निंदा में आ जाएगा। किसी, हाँ ठीक है, मैं बस खत्म ही कर रहा हूं प्रभु जी। तो सताम निंदा में ये भी आ जाएगा, किसी साधु से मिलकर सुख का आभास ना होना, या हैप्पीनेस को एटलीस्ट जाहिर भी नहीं करना, उदासीन हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, कोई रिएक्शन नहीं देना, वह भी सताम निंदा में आ जाएगा। ये सब उपलक्षण हैं, सब सताम निंदा में ये सब आ जाएगा। इसलिए माधुर्य कादम्बनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, तत्रा निंदति अनेन द्वेषा द्रोहा आद्यो अपि उपलक्षते। निंदा में केवल ये नहीं आएगा, द्वेष भी आएगा, द्रोह भी आएगा, ये सब उपलक्षण है। निंदा शब्द से सब कुछ आ जाएगा, निंदा शब्द में सब कुछ आ जाएगा। तो फर्स्ट नाम अपराध है, अगर हो जाए तो उस साधु के चरणों में गिर जाओ, उससे प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो उससे,
और उसको प्लीज करो, उसको सुख 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 उसको प्लीज करो मतलब उसको संतुष्ट करो। और अगर साधु इवन इफ दे डू नॉट फॉरगिव, अगर नहीं आपको क्षमा करते तो वो साधु ही नहीं है। क्योंकि महाभागवत वो होता है जो अपने प्रति अपराध लेता ही नहीं महाभागवत, और जो कर भी देता है उसको तुरंत क्षमा कर देता है महाभागवत। ये शुद्ध वैष्णव होते हैं। और अगर संभव नहीं है कि क्षमा मांगना कर सको, वो कहीं दूर चले गए हैं या कोई कारण से आप क्षमा याचना उनके सामने साक्षात उनसे भेंट करके नहीं उनसे क्षमा याचना कर पा रहे हो, तो कम से कम भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लो और पुकारो, रोकर भगवान के नाम को पुकारो, प्रभु मैंने अपराध कर दिया। हेल्पलेस स्टेट ऑफ माइंड, अपनी असक्षमता को समझते हुए कि इतने असक्षम, और अपनी हेल्पलेसनेस स्टेट को, अपनी कि मैं हेल्पलेस हूं, लेकिन इस भाव में, इस भाव को भाते हुए भगवान के नाम का आश्रय लो, बस यही कर सकते हैं। तो ये पहला नाम अपराध हमने। अब हम पूरे 10 नाम अपराध डिस्कस करेंगे, तभी हमें समझ आएगा। जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं अदारात, आदर के साथ नाम लेना, तो हम पहले तो अनादर को डिस्कस कर रहे हैं, फिर आदर पर आएंगे। तो जब हम ये समझेंगे पूरा कंसेप्ट, तो निश्चित रूप से हमारी क्वालिटी, जबकि क्वालिटी बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम इन कंसेप्ट्स को समझ लेंगे, इन कंसेप्ट्स को समझ लेंगे, तो हम आज विराम देते हैं और कल नहीं, मंडे को वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड नाम अपराध। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।